Hello बच्चों, let's see this question. The question says the electronegativity of the following elements increases in the order. और हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। चारों ऑप्शन में ऑर्डर दिए हुए, हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हम डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, सो हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम के एलिमेंट्स की, ये क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास दिया है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो हमारे पास आता है यहाँ पे कार्बन, इसके नीचे यहाँ सिलिकॉन, और होता है नाइट्रोजन, और उसके नीचे फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रुप 14 और 15 का एलिमेंट होता है। सो हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, सो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी? सिलिकॉन की होगी, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप है और कहाँ पे है? राइट में है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट में है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। सो यहाँ तो हमारा ऑर्डर में सबसे कम किसका आएगा? सिलिकॉन का। फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद देखो हमारे पास आएगा फॉस्फोरस, क्योंकि ये डाउन द ग्रुप है। सो फिर हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरस। फिर कार्बन और नाइट्रोजन में कौन आएगा? कार्बन आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन। फिर हमारे पास कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि ये टॉप में है, ऊपर है और सबसे राइट में है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। सो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सिलिकॉन will be least electronegative, then phosphorus will be less than carbon, and then carbon will be less electronegative than nitrogen. So हमारा ऑप्शन देखते हैं तो ये तो रॉन्ग होगा। बी में देखो यही ऑप्शन करेक्ट है, सिलिकॉन will be less than phosphorus, will be less than carbon, will be less than nitrogen. So बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.